सो बच्चों एक्सरसाइज 14.1 प्रोबेबिलिटी में पहला क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू। देखो स्टूडेंट्स, किसी इवेंट का होना यानी अगर उसको आप ई लिखते हो और उस इवेंट का ना होना यानी नॉट ई, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को मिलाकर कंप्लीट जो सेट ऑफ आउटकम्स बन जाते हैं। देखो बच्चों, किसी इवेंट का होना यानी ई और उस इवेंट का ना होना यानी नॉट ई, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को मिलाकर कंप्लीट सेट ऑफ आउटकम्स बन जाता है। यानी पी ई प्लस पी नॉट ई हमेशा 1 होगा। समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? 1। दूसरा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ऐसा कोई इवेंट या ऐसी कोई घटना जो कभी हो ही नहीं सकती यानी जो इम्पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि एक मैजिशियन है और जो इस हैट से एक रैबिट निकाल के दिखाएगा और हमारे पास रैबिट क्या है? आउट ऑफ स्टॉक है। तो क्या है प्रोबेबिलिटी की 0, इसमें जो मैजिशियन है वो एक रैबिट निकाल के दिखाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है यानी वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है। सो इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? इस इवेंट को बोलते हो आप इम्पॉसिबल इवेंट। यानी जो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही है उसको आप, उस घटना को आप इम्पॉसिबल घटना बोलते। थर्ड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज एंड सच इवेंट इज कॉल्ड। जैसे सेकंड में पढ़ा था, इसका ये एकदम उल्टा है। जो घटना जरूरी होती है यानी एकदम सर्टेन घटना होगी, सर्टेन इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है और प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट कैन बी 1। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक सुपर हीरो है और वी नो कि जो सुपर हीरो है हमेशा जीतते हैं। और मैं अगर ये बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दिस सुपर हीरो, क्योंकि इसकी विक्ट्री एकदम सर्टेन है, वो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल की तरह दिखा रहा हूं। तो क्या होगा? जो इवेंट हमेशा सर्टेन है, हमेशा पॉसिबल रहेगा, उसकी वो हमेशा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। और सच इवेंट को आप क्या बोलते हो? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, यानी जो श्योर है एकदम। फोर्थ है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जिसको आप एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हो। नो, एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या है? कि जितने भी आपके पॉसिबल आउटकम्स, इवन उसका स्मॉलेस्ट चांसेस भी हो या लार्जेस्ट चांस भी हो, वे सब एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे। सो जितने भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज को अगर आप ऐड कर दो तो हमेशा जो उसका टोटल आता है वो 1 होता है। प्रोबेबिलिटी की दुनिया में टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है यानी टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, इसमें मल्टीपल इवेंट्स दिए हुए हैं किसी इवेंट को होने के लिए। इवेंट 1 है, इवेंट 2 है। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि इसमें इवेंट 1 का रिजल्ट आ सकता है, किसी में 2 का आ सकता है, किसी में 3 का आ सकता है, किसी में 4 5। तो इन सबको अगर आप पजल की तरह जोड़ दो तो जो टोटल एडिशन होगा यानी अगर इसको आप टोटल प्रोबेबिलिटी बोल दो तो वो 1 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1। फिफ्थ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल्स टू। देखिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी जिसको आप पीई लिखते हो, हमेशा जो ये क्या होगा? 0 से स्टार्ट होती है और हमेशा 1 पर जाकर खत्म हो जाती है। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव और कभी भी 1 से ज्यादा भी ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती। यानी अगर मैं ये कहूं कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के बीच में होगी, इट्स विल बी ऑलवेज ट्रू। सो अगर आप ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब 0 हो सकती है या 0 से हमेशा बड़ी हो सकती है, एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। समझ गए? तो ये हो गया 1। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही झूलती रहती है, इसके आगे पीछे नहीं जाएगी, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही झूलेगी। ठीक है, सो दीज विल बी योर फाइनल आंसर्स। Which of the following experiments have equally likely outcomes explained? तो इन सब में ऑप्शंस दिए हैं, उसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स बताना।
कि कौन कौन से ऑप्शंस के हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड्स हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इक्वली लाइकली आउटकम्स वो होते हैं जब किसी एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स यानी जितने भी उसके परिणाम या रिजल्ट्स होते हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी हो, यानी बराबर हो, इक्वल हो। जैसे अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, अभी मैं समझा रहा हूं आपको, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है। क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। चलो अब हम इस सवाल में दिए गए हर एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और पता करते हैं कि किस में इक्वली लाइकली आउटकम्स है और किस में नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। यहाँ पर दो आउटकम्स हैं, या तो कार स्टार्ट्स या फिर कार डज नॉट स्टार्ट। अब ये बताओ आप, क्या दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कार अच्छी कंडीशन में है तो उसके स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, और हो सकता है मे बी 0.9 हो, बिल्कुल 1 के करीब, यानी 90% प्रोबेबिलिटी होगी। और अगर कार पुरानी है या उसकी बैटरी डेड हो गई तो उसके स्टार्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्योंकि कार की कंडीशन पर ये सब डिपेंड करता है, तो ये आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे। समझ में? नेक्स्ट इज, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। इसमें भी दो आउटकम्स हैं, या तो गोल हो जाएगा यानी शूट कर देगा, बास्केट हो जाएगा, और या मिसेस द शॉट, गोल या बास्केट ना होना। अब क्या एक प्रोफेशनल प्लेयर और एक बिगिनर प्लेयर के लिए गोल करना और मिस करने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी? आप ही बताओ। बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छे प्लेयर के हिट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी और एक बिगिनर का मिस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। ये प्लेयर की स्किल पर डिपेंड करता है, इसलिए ये आउटकम्स भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट इज, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। नाउ इस क्वेश्चन में भी अगर देखो दो आउटकम्स हैं, या तो आंसर इज राइट या फिर आंसर इज रॉन्ग। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सही होगा? वो हाफ होगा, यानी 50%। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत होगा? उसमें भी हाफ, 50% है। क्योंकि क्वेश्चन के राइट या रॉन्ग होने की संभावना बराबर है। ऑब्वियसली अगर कोई मुझे क्वेश्चन का आंसर पहले से ना पता, कोई बायस ना हो, इसलिए ये आउटकम्स इक्वली लाइकली है। समझ में आया? सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। देखिए, यहां भी दो आउटकम्स हैं, या तो इट इज अ बॉय या इट इज अ गर्ल। जब एक बेबी का जन्म होता है तो साइंस और स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर होती है, यानी कि दोनों के दोनों ऑलमोस्ट हाफ और हाफ होगी, 50%। हम जनरली इसको इक्वली लाइकली ही मानते हैं जब तक कि कोई स्पेसिफिक मेडिकल रीजन ना हो, इसलिए ये आउटकम्स भी इक्वली लाइकली है। सो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं 3rd and 4th, ये सब इक्वली लाइकली आउटकम्स के हैं। ओके, सो दीज 3 and 4 विल बी योर करेक्ट आंसर्स। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? देखो बच्चों, इसका पूरा आंसर प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट में एक छुपा हुआ है। इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके सारे पॉसिबल रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, यानी एक जैसी होती है। जब हम एक फेयर कॉइन, यानी जिस सिक्के में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसको टॉस करते हैं तो दो ही आउटकम्स आते हैं, या तो आउटकम आएगा हेड या फिर आएगा टेल। हर टीम एक साइड चूज करती है। जैसे टीम ए ने, सपोज इस टीम ने चूज किया हेड और इस टीम ने टेल किया, तो दोनों के पास क्या है? इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना। अब ये क्या है कि जो फेयरनेस है वो आई कहां से कि हम ये कहें कि कंसिडर टू बी फेयर। पहली बात है इक्वल प्रोबेबिलिटी। एक फेयर कॉइन के लिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है हाफ और टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है हाफ, क्योंकि दोनों आउटकम्स आने के चांसेस बराबर हैं, इसलिए ये प्रोसेस बिल्कुल फेयर है। कोई भी टीम ये नहीं कह सकती कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। दूसरा आप कह सकते हो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कोई भी आप अनुमान ना लगा पाओ। कॉइन टॉस का रिजल्ट हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये प्योरली एकदम रैंडम है, अचानक इसका रिजल्ट आता है। कोई भी, चाहे वो रेफरी हो या कोई भी प्लेयर, अपनी स्किल या ताकत से इस रिजल्ट को बदल नहीं सकता। ओके, एंड थर्ड इज नो बायस। कोई भी पक्षपात नहीं है। कॉइन टॉस में ह्यूमन बायस
इंसानों का कॉइन टॉस में ह्यूमन बायस बिल्कुल खत्म हो जाता है। जज या रेफरी की पर्सनैलिटी किसी भी टीम को फेवर करने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। सो इन शॉर्ट कॉइन टॉस को फेयर माना जाता है क्योंकि ये प्योरली रैंडम होता है और हर टीम को बॉल मिलने का चांस एग्जैक्ट 50% होता है। इसे शुरुआत में ही गेम में स्पोर्टिंग इक्वलिटी, इससे शुरुआत में ही जो आपका गेम है उसमें स्पोर्टिंग इक्वलिटी बनी रहती है। ओके, सो ये हो गया फाइनल आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बच्चों आप हमेशा याद रखना किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी P हमेशा 2 नंबर के बीच में ही रहती है, 0 और 1 के बीच में। यानी जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगी और लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी। 0 से नीचे नहीं जा सकती यानी नेगेटिव चांसेस इम्पॉसिबल हैं, और कभी भी 1 से आगे नहीं जा सकती यानी मोर देन 100% यानी मोर देन 1 भी इम्पॉसिबल है। जो प्रोबेबिलिटी है आपकी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी अगर 0 है उसको इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं, और अगर प्रोबेबिलिटी 1 है उसको सर्टेन इवेंट बोलते हैं। यानी इम्पॉसिबल और सर्टेन के बीच में ही झूलती रहेगी आपकी। अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट इज 2/3। ये एक फ्रैक्शन है। जब हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं हमें क्या मिल रहा है, लगभग 0.67 अप्रोक्स, और ये क्या है 0 और 1 के बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में, तो ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सेकंड अगेन -1.5, ये एक नेगेटिव नंबर है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती। किसी इवेंट के होने का चांस माइनस में कैसे हो सकता है आप ही बताओ, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 15% है। प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। परसेंटेज को नंबर में बदलने के लिए अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, लगभग 0.15 आ गया। तो अगेन ये भी 0 और 1 के बीच में है, तो यानी दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अगेन 0.7 भी, ये तो 0.7 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो जो आपका करेक्ट आंसर है यानी विच कैन नॉट, इसका मतलब ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। If PE is equals to 0.05, what is the probability of not E? देखो जब हम किसी इवेंट की बात करते हैं जैसे इवेंट E, तो उसके 2 पहलू हो सकते हैं। या तो वो इवेंट होगा यानी E, या फिर वो इवेंट नहीं होगा यानी नॉट E। इन दोनों पॉसिबिलिटीज के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। इसलिए किसी भी इवेंट E की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट का ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो हमेशा 1 होता है, और इसी को आप ये इसमें फॉर्मूला बन जाता है। सो P नॉट E विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस PE। बिकॉज PE आपको 0.05 दिया हुआ है तो यहाँ आएगा और इसको 0.95। जैसे इसकी इमेज में बताया हुआ है किसी इवेंट का होना प्लस ना होना तो हमेशा उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। समझ में आया? यानी जो आपका करेक्ट आंसर इज 0.95। A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. अब ये देखो without looking into the bag. Now ये जो वर्ड है, ये सेंटेंस है, ये आपका स्टेब्लिश करता है कि there is no bias, कोई भी पक्षपात नहीं है कि वो जब निकाल रही है तो कि वो उसे पता है कि वो कौन सी कैंडी निकाल रही है। समझ में? What is the probability that she takes out? First is an orange flavor candy and a lemon flavor candy. तो अब वो कह रही है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर वो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकाले या लेमन फ्लेवर कैंडी। अब देखो पहला, आप देखो एक बात बताओ बच्चों, क्वेश्चन में ये खुद ही बोल दिया गया है कि बैग में सिर्फ लेमन कैंडीज हैं। ओके, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि मालिनी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाल सके? भाई जब बैग में लेमन कैंडीज ही बोली हुई है तो ऑरेंज वाली कहां से निकल जाएगी? तो कोई भी नहीं है। एक ऐसी घटना या कोई ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, ऑरेंज निकल ही नहीं सकती, यानी वो इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0। सो बैग में ऑरेंज कैंडी है ही नहीं तो वो निकल ही नहीं सकती, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। समझ में? सेकंड इज लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब इस पार्ट में बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं, तो जब मालिनी आंख बंद करके उस बैग में से कोई भी कैंडी निकालेगी तो हमेशा कौन सी कैंडी निकालेगी? हमेशा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही तो निकाली, क्योंकि बैग में लेमन कैंडीज भरी हुई है। एक ऐसी घटना या कोई ऐसा इवेंट जो हमेशा सर्टेन है, निश्चित है कि भैया इसमें से अगर वो कुछ निकालेगा तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा 1 होगी, और उसको क्या बोलता हूँ? सर्टेन इवेंट। यहाँ पे मालिनी के पास लेमन कैंडी निकालने के सिवाय कोई और ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए ये जरूर होगा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी?
1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है और ये श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है। समझ में? इट इज गिवन दैट in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? देखो, सवाल में हमें एक ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स दिया हुआ है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। सो इवेंट किया है 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, मतलब 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम होना चाहिए इन दोनों में, तीनों में से। और इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नॉट ई, मतलब इवेंट क्या बोल देंगे उसे, कि जो 2 स्टूडेंट्स हैं नॉट हैविंग सेम बर्थडे, इसमें क्या है 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। सो अपना वही फॉर्मूला अगर आप यूज करो कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल यानी सम हमेशा 1 होता है। सो पीई क्या है? 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, यानी इसको आप बोलते हो पीई, ये आपको निकालनी है। और पी नॉट ई यानी 2 स्टूडेंट डज नॉट हैव सेम बर्थडे, ये आपको गिवन है। 2 स्टूडेंट डू नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992, तो उसको यहां लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1। तो पी ई यानी ई क्या है? सेम बर्थडे, ये कंफ्यूज मत होना, इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992 हो जाएगा। और जब इसको सोल्व करते हो ये क्या हो जाएगा? 0.008। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम होगा वो क्या है? 0.008। क्लियर? एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अ बैग कंटेन्स 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. Now at random again आप ध्यान रखें, ball is drawn at random का मतलब है no bias। इसमें मतलब कह रहा है कि जो भी बंदा बैग में से बॉल्स निकाल रहा है उसको ये नहीं पता कि कौन से कलर पे उसकी उंगलियां हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड या नॉट रेड? ओके, सो सबसे पहले इस इमेज से भी समझते हैं हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स हैं। 3 रेड बॉल्स हैं, 1 2 3, और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 1 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कितनी रेड बॉल्स हो गई? टोटल बॉल्स 5 प्लस 3 रेड बॉल्स एंड 5 यानी 8 बॉल्स हो गई टोटल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसमें क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूला है, मतलब PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसका मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हो गए कि जैसे बॉल के हिस्से में समझो कि बैग में टोटल कितनी बॉल थी, तो ये टोटल आउटकम्स मतलब अगर मैं ये कहूं कि एक एक करके मुझे सारी बॉल निकालनी है जब तक खाली ना हो जाए, तो कितने आउटकम्स होंगे? 8। पहली बार में 1 आएगा, फिर दूसरी बार में दूसरा आएगा, फिर तीसरी आएगा, फिर चौथी बॉल आएगी, फिर 5वीं बॉल आएगी, छठी आएगी, फिर 7वीं आएगी, लास्ट में 8वीं आएगी। फिर जब बाद दोबारा हाथ डालूंगा कुछ नहीं होगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऐसे आपके आउटकम्स टोटल काउंट हो गए, यानी आउटकम्स यहाँ पे हो गए टोटल रेड बॉल्स। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी अगर सपोज आप आंख बंद करके बैग में हाथ डाल रहे हो और आप मन में ये हो कि भगवान रेड बॉल आ जाए, रेड बॉल आ जाए, ठीक है, तो उसके फेवरेबल आउटकम्स कितनी बॉल्स हैं टोटल? 1 2 एंड 3। तो अगर मैं एज्यूम करूं पहला मैंने हाथ डाला रेड आ गई, दूसरा हाथ डाला दूसरे में भी रेड आ गई, और तीसरे में हाथ डाला फेवर हो रहा है ना मेरा, एक तरह से भगवान फेवर कर रहे हैं, तीसरे में भी रेड आ गई, तो फेवरेबल आउटकम्स टोटल कितने हो सकते? 3 रेड के लिए। सेम अगर मैं ब्लैक को अगर फेवरेट करूं तो 5 आउटकम्स हो जाएंगे क्योंकि 5 बॉल्स हैं, ठीक है। सो पहला देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन इज रेड। देखिए एक ही बॉल निकालने, ध्यान रखना, इसलिए मैं एक लिख रहा था। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल बॉल आउटकम्स कितने हैं रेड के लिए? यानी अगर मैं फेवर कर रहे हैं भगवान मेरा और तीनों अगर मेरे निकल रही हैं तो 1 2 3 आउटकम्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो गई? 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बताए मैंने आपको? टोटल आउट हो गए 8। तो प्रोबेबिलिटी कि अगर मैं बॉल निकालूं और वो रेड हो वो कितने होगी? 3/8। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, अब देखो इसको आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हो। अब मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब पहला ऑप्शन तरीका बता रहा हूं। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, मैं फॉर्मूला लगाऊं कि हैपनिंग एन इवेंट, यानी ये रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी और रेड ना निकलने की प्रोबेबिलिटी, यानी नॉट रेड, ये हमेशा 1 होता है किसी इवेंट का होना ना होना। तो मुझे पता है कि ये रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है,
तो नॉट रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगी, इधर से, तो P नॉट रेड इक्वल्स टू 1 माइनस 3/8, यानी इसको सोल्व करके आ जाएगा आपका 5/8। ये क्या हो गया तरीका 1, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे आपने रेड होने का निकाला वैसे ही नॉट रेड का निकाल लो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इस बार क्या हो जाएंगे कि नॉट रेड हो, यानी रेड नहीं काउंट करूंगा मैं, 1 2 3 4 5, मुझे पता नहीं इसमें ब्लैक में ब्लू है कुछ नहीं है, नॉट रेड देखना है बस, यानी रेड को हटा दूं तो 1 2 3 4 5 बॉल्स निकल रही है, 5 यानी 5 ब्लैक बॉल्स है इस केस में। इसमें नॉट रेड को आप ब्लैक भी कह सकते थे कि ऑफ बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, बट इसमें सिंपल नॉट रेड बोल दिया तो रेड को मत काउंट करो। तो कितनी बॉल्स है 1 2 3 4 5, मुझे मतलब नहीं अंदर ब्लैक है नहीं है, तो 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 8, 5/8। देखो यहाँ पे भी मैच हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो दोनों तरीके हो गए। ये हो गया तरीका 2, कोई सा भी आप सोल्व कर सकते। तो जो आपका 1 का आंसर क्या हो गया 3/8 एंड सेकंड का आंसर क्या हो गया 5/8। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. Again, ये at random ये डिसाइड करता है कि there is no bias, मुझे नहीं पता कि मैं क्या निकाल रहा हूँ। Okay? What is the probability that the marble taken out will be red, white या not green? So सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं, 5 रेड, 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो इरेस्पेक्टिव ऑफ द कलर्स, वे हो गए 5 रेड प्लस 8 को व्हाइट वाले हो गए, 4 ग्रीन वाले हो गए, यानी टोटल 17 मार्बल्स हो गए। जैसे मैंने क्वेश्चन 8 में बताया था आपको कि इसमें हमारा एक बहुत बेसिक फॉर्मूला लगता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट E क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये तो हो गई टेक्निकल लैंग्वेज, सिंपल भाषा में देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये 17 मार्बल्स पड़े हैं बॉक्स में और आंख बंद करके मैं एक बॉक्स मार्बल निकाल रहा हूं, तो आप ये सोचो कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को ऐसे समझो कि मुझे आंख बंद करके ये कहा कि एक एक बॉल निकालनी है, क्योंकि एक एक बॉल ही निकाल रहे हैं हम इसमें 1 मार्बल, तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं, पहले एक बॉल निकली, फिर दूसरी निकली, फिर तीसरी निकली, अगली बार में मैंने हाथ डाला, फिर चौथी बॉल निकली, मैं रंग नहीं देख रहा हूं, एक एक कर करके जब तक 17वीं बार में मैंने टोटल बॉल नहीं निकाली तब हो गया। अब 18 बार में तो कुछ नहीं आएगा, यानी कितने पॉसिबल आउटकम्स है जब मैं एक एक आउटकम मार्बल निकाल रहा हूं, टोटल 17, यानी ये कितने हो गए 17 बॉल्स पे डिपेंड हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इधर के हो गए, क्योंकि मैं एक एक निकाल रहा था, कितने आउटकम्स है 17 है, क्योंकि 17 बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समझना। और जब मैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि भगवान मुझे लाल बॉल मिल जाए अंदर से, मैं मन में है मेरे, और भगवान ने मेरी सुन ली, और सोचो कि पहली बार मैं निकाला एक रेड बॉल निकली, फिर मैंने भगवान का नाम लेके दूसरी निकाली, दूसरी रेड निकली, फिर तीसरी निकली, फिर चौथी, फिर पांचवी, एक एक बॉल निकाल रहा हूं मैं, ये देखना, पांचवी में पांचवी रेड भी निकल गई। अब मैं छठी बार हाथ दूंगा, क्या रेड निकलेगी, नहीं निकल सकती, कोई दूसरा कलर निकलेगा, यानी टोटल रेड होने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5, वो जो क्या है 5 ही रेड बॉल्स है। समझ में आया? तो फेवरेबल आउटकम समझ का कंसेप्ट समझ में आया। सो अब जब मैं ये क्वेश्चन में जो ये पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मैं जब मार्बल निकालूं और रेड निकले, तो नंबर ऑफ रेड कितने हैं 5, टोटल कितने होंगे 17, तो फर्स्ट का क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल रेड हो वो क्या होगा 5/17। सिमिलरली मैं कह रहा हूं कि वो व्हाइट हो जाए, तो मैं इस बार कह रहा हूं भगवान, इस बार नहीं, मतलब पांचवी मैंने निकाली नहीं है पांचों, ये कंफ्यूज मत होना, बच्चे कंफ्यूज रखते हैं, मैंने तो सर 5 रेड निकाल लिया, अब 8 + 4 ग्रीन ही बची, वो बिल्कुल नया है, रिसेट हो गया एक तरह से गेम आपका, ठीक है। इन्होंने क्योंकि मेंशन नहीं किया हुआ है कि अब निकाल रहे हो, है ना, ये समझना, अलग अलग क्वेश्चन हैं। व्हाइट निकालोगे तो क्या होगी, अब मैं कह रहा हूं भगवान व्हाइट निकल जाए, व्हाइट निकल जाए, एक एक करके 8 बार निकाल ली, तो 8 बॉल्स हैं, 8 आउटकम्स हो गए, यानी 8, और टोटल कितनी बॉल्स थी 17 टोटल, तो व्हाइट की कितनी होगी 8/17। अब देखो ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से 8th में भी समझाया था। अब कह रहा है कि नॉट ग्रीन, अब सोचो नॉट ग्रीन निकालनी है कि जब मैं हाथ डालूं कि ये निकल जाए ये ना निकले, इसके अगेन 2 तरीके हैं, या तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो, यानी नॉट ग्रीन होने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, अब ये तरीका 1 बता रहा हूं मैं, नॉट ग्रीन होने के कितने आउटकम्स हैं इसमें, यानी या तो रेड हो जाए या 8 व्हाइट हो जाए, समझ में आया? तो 8 + 5 यानी 13, ये हो गया फेवरेबल
किसके? नॉट ग्रीन होने के, कि ये निकल जाए बस, और टोटल बोल 17। ये हो गया तरीका 1। और दूसरा जो आप अब तक यूज करते आओ, पी प्लस पी नॉट ई वाला, मतलब लेट जस्ट से पी ई प्लस पी नॉट ई, हमें पता है क्या होता है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग एन इवेंट इक्वल्स टू 1 टोटल हमेशा। लेट जस्ट से प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट का मतलब है कि मैं हार्ट निकालू ग्रीन बॉल निकले, और हार्ट निकालू तो नॉट ग्रीन निकले, तो ये हमेशा 1 होगा। नॉट ग्रीन पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाल ले तो 1 2 3 4 फेवरेबल आउटकम्स कितने टोटल है? आउटकम 17 प्लस पी नॉट ग्रीन 1, तो पी नॉट ग्रीन क्या हो जाएगा? 1 माइनस से इधर आ जाएगा 4/17, और इसको सोल्व करोगे तो 17 माइनस 4/17 यानी 13/17, सेम मैच कर रहा है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब 13/17 ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 51 rupees coins, 22 rupees coins and 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin, first question है, will be 50 पैसे coin or will not be a 5 rupee coin? देखो ये जो क्वेश्चन है सिंपल सा, अपनी एक गुल्लक मिली हुई है पिगी बैंक, उसमें सिक्का निकालना है, वो उल्टा कर रहा है और यहाँ छेद में से निकालने की कोशिश कर रहा है झटकेगा, और ये कह रहा है कि अगर मैं इसमें क्वेश्चन में 100 तो 50 पैसे के कॉइन है, 50 1 रुपए के कॉइन है, 20 है 2 रुपए के कॉइन, और 10 है 5 रुपए कॉइन इस पिगी बैंक के अंदर। यानी अगर टोटल कॉइन्स कितने हो गए, अगर आप 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 को अगर ऐड करते हो तो कितना आ गए? टोटल 180 कॉइन्स है। यानी अगर मैं एक सोचूं कि कितने टोटल सिक्के हैं, यानी टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, वो कितने हो गए? 180। मतलब अभी सोचो कि आप 180 कॉइन है, एक झटका, फिर एक कॉइन निकला, 2 झटका, दूसरा कॉइन निकला, तीसरा, तो एक एक कॉइन करके निकाल रहे हो तो कितनी बार में सारा खत्म हो जाएगा? 180 बार में। तो टोटल, और इसको आप बार बार इस तरह नहीं सोचते, बार बार हमें क्या सोचते कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, उसी से आप लिख लेते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी 180। तो जो हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपने बता दिया 180 हो गया, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? जो मैं चाह रहा हूं भगवान से, जिसकी दुआ कर रहा हूं। सो अगर आप पहला देखते हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन, भगवान से कह रहा हूं भगवान में निकल लू तो 50 पैसा कॉइन निकले, तो क्या फेवरेबल आउटकम्स है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या कितने नंबर के सिक्के 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100। सो पीई यानी 50 पैसे क्या हो जाएगा इस केस में? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 50 पैसे आने के 100 कॉइन्स है ना, तो 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल कितने कॉइन्स थे? 180 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बस इसको आपको सोल्व करना है, जब तक ये रिजोल्व 0 से 0 कैंसिल, यानी 10/18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 80, यानी 5/9 हो जाएगा आपका इसका आंसर। सो 1 का क्या हो गया? 5/9। अब पूछ रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। अब इसको करने के तरीके तो 2 हैं जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कि विल नॉट बी 5 रुपए कॉइन, तो टोटल तो आउटकम 180 हो जाएगा। 5 रुपए के कॉइन के अलावा कितने कॉइन्स है इसमें? 20, 50 और 100, या तो इसको ऐड करके 180 से डिवाइड कर दो। देखो कैसे करोगे, मैंने कह रहा हूं कि 50 रुपए कॉइन मुझे चाहिए ही नहीं, ये 5 रुपए का, तो 10 से हटा दो, तो अब 10 180 टोटल, 10 के हटा के कितने कॉइन्स है? 100, 50 और 170, यानी 17/18। इसको कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसको इजी तरीका क्या है कि प्रोबेबिलिटी विल नॉट ए 5 रुपी कॉइन, मैं ये कह दूंगा लेट जस्ट अज्यूम कि मैं इसको ही निकालना हूं कि विल बी 5 रुपी कॉइन, जैसे 50 पैसे का निकाला था। तो अगर मैं निकालूं 5 रुपए का कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट 5 रुपए के होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो 5 रुपए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी 180 प्लस पी नॉट रुपए 5 की इक्वल्स टू 1, ये निकालना है। तो बस इसको यहाँ निकाल लो, पी नॉट रुपए 5 इक्वल्स टू 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 180, इसको यहाँ 0 से 0 कैंसिल। मैं इसको बच्चों इसको इधर लिख दूं यहाँ पे, है ना,
तो 1 माइनस 1/18, इसको क्या करोगे 18 माइनस 1 डिवाइड बाई 18 यानी 17 डिवाइड बाई 18 मैच कर रहा है, यानी सेकंड का आपका दोनों तरीकों से बता दिया आपको 17 डिवाइड बाई 18, किसी को भी यूज कर लो जो भी आपको इजी लगता हो। समझ में आया? गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish। ठीक है, what is the probability that the fish taken out is a male fish? तो देखो क्वेश्चन ये है कि जो ये गोपी है, गोपी बहू अपने एक्वेरियम के लिए फिश खरीद रही है, तो गोपी बहू शॉपकीपर के पास जाती है। शॉपकीपर क्या करता है, टैंक में से रैंडमली बिना देखे, ठीक है, रैंडम मतलब ये कह रहा है कि नो बायस, उसे नहीं पता भैया कौन सी निकाल रहा हूं मैं, तो ये स्टेब्लिश हो रहा है, एक फिश निकालता है। ठीक है, अब उसमें जो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ फिश टेकन मेल फिश होगी, वही वाली बात। अब देखो वी नो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कितना होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल या टोटल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कितनी मछलियां इसमें, तो 5 तो मेल फिश हैं मतलब जिनकी मूछें निकल रही हैं, और 8 हैं फीमेल फिश जिन्होंने लिपस्टिक लगाई हुई है। ओके, ऐसे शायद भाई ऐसे ही पता लगाया उन्होंने। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, यानी टोटल फिश कितनी हो जाएंगी, तो 5 + 8 यानी 13 फिश टोटल। सो टोटल फिश मतलब ये क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 13। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। मैं कह रहा हूं भगवान मेल वाली निकले, मूछों वाली मछली निकले, मूछों वाली मछली निकले, तो 5, सपोज मैंने पहली बार निकाली एक मूछ वाली निकली, दोबारा निकाला दूसरी भी मूछ वाली निकली, भगवान से कहा भगवान तीसरी बार भी तीसरी मूछ वाली, फिर एक मछली चौथी भी मूछ वाली, 5वीं बार भी मूछ वाली मछली निकली, क्या छठी बार मूछ वाली निकलेगी, नहीं लिपस्टिक लगी निकलेगी यानी फीमेल। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, मेल मिश यानी 5 जितनी नंबर है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो 5। ठीक है, तो बस इसमें लिख दो, वैल्यू से देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की मेल फिश होगी वो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है यानी 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी टोटल फिश कितनी है 13, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर 5/13। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये वो है स्पिनिंग व्हील जो स्पिन करते हैं ना, कि पीछे एक हो गया आपका फिक्स्ड जिस पे नंबर है और ये एरो घुमाते हैं हम इधर उधर, और जिस पे रुक जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका आउटकम हो जाएगा ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 एन ऑड नंबर, ये वगैरह वगैरह। ओके, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स हैं। ये एरो किस किस नंबर पर रुक सकता है, 1 पे भी रुक सकता है, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, या 6 पे, या 7 पे, या 8 पे। सो जो पॉसिबल नंबर्स हैं जिस पे ये रुक सकता है वो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, टोटल ये हो गए 8। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब ये है कि इसमें अगेन ये डिसाइड कर रहा है कि इसमें कोई भी बायस नहीं है, कोई भी नंबर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला नंबर ज्यादा आएगा, नीचे वाला नंबर ज्यादा आएगा, एरो इस तरह से कुछ रिग्ड नहीं है ना, बस। सो अगेन पहला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो जहां पे यहाँ पे क्या है, हमारा जो इवेंट ई है वो क्या है, पॉइंटिंग एट 8 है। वो इवेंट जो हो रहा है हमारा कि हम घुमा रहा हूं और 8 पे रुक जाए, तो फेवरेबल आउटकम जो नंबर 8 है वो कितना है, मतलब नंबर बेसिकली। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, बहुत स्टूडेंट्स इसमें 8 लिख सकते, नहीं 8 एक बार आ रहा है ना, एक नंबर एक बार आ रहा है, 2 नंबर एक बार आ रहा है, 3 नंबर एक बार। लेट जस्ट अज्यूम कि 8 इसमें 2 बार आ रहा होता, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 8 के में काउंट कर लेता 2। अब 8 इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 है ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पॉइंटिंग एट 8 कितना है, 1, मतलब कितनी बार भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन 8 कितनी बार है इसमें, 1 बार। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी ये निकालता हूं फर्स्ट की कि इट विल बी पॉइंटिंग एट 8A, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स डिवाइड बाई 8, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। दूसरा है कि प्रोबेबिलिटी इट विल पॉइंट एट ऑड नंबर। नाउ अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो देखो फिक्स है, बस आपके टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स चेंज होते जाएंगे।
अब इस केस में इवेंट आपका ई क्या है कि एक ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर किस में, तो ये 8 नंबर दी में। अब इसमें से ऑड नंबर कौन कौन से, एक तो हो गया 1, फिर हो गया 3, 5 एंड 7, और तो कोई ऑड नंबर नहीं है। तो यानी टोटल जो नंबर ऑफ इस केस में फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 4, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी कि एक ऑड नंबर पे ही मेरी सुई रुकेगी, वो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, इस इवेंट को होने की कितने फेवरेबल आउटकम्स है, नंबर 4, टोटल कितने 8, यानी 1/2, ये कट गया। तो इसका क्या आंसर, 1/2। थर्ड इज अ नंबर ग्रेटर देन 2। सो इसमें आपका इवेंट क्या है, इवेंट इज अ नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर ग्रेटर देन 2 क्या क्या है इसमें, 3, 4, 5, 6 लिखना भूलिए, 6, 7, 8, तो क्या 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं कि नंबर ग्रेटर देन 2 होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी कि जो मेरा ग्रेटर देन 2 नंबर पे जाएगा क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल 6, टोटल 8, 2 3 6, 2 4 8, यानी 3/4। दिस विल बी अ प्रोबेबिलिटी। फोर्थ इज अ नंबर लेस देन 9। अब अगर आप देखोगे लेस देन 9 ये इवेंट है, कितने नंबर है, अब आप देखोगे सारे नंबर 1 से 8 तक के सारे नंबर लेस देन 9 है। भाई कुछ पे भी नंबर पे आए हमेशा 9 से लेस पे ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है भाई, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितना हो गया नंबर फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि सारे नंबर है 8। तो अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर फेवरेबल आउट 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी 8 है, तो 1 है। ऑब्वियसली ये श्योर होगा कि भैया मैं कहीं पे जाऊंगा हमेशा 9 से नंबर पे ही घटेगा जाएगा, तो ये क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। सो स्टूडेंट्स, जब हम एक डाई यानी गोटा बोलते जो लूडो का, या पासा, जब हम डाई इसको एक बार थ्रो करते हैं तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं। डाई में होती है हमारी 1 नंबर लगा होता है एक जगह, 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर होते हैं 6 की 6 साइड्स पे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, मतलब पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, या तो 1 नंबर आ सकता है, या 2 नंबर, या 3 नंबर, या 4, या 5, या 6। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए पॉसिबल, या तो 1 नंबर, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 नंबर आ सकते हैं डिफरेंट। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6। अब ये जब पूछा जा रहा है कि एक प्राइम नंबर आए, तो नंबर ऑफ पॉसिबल, यानी हमारा जो इवेंट है इस केस में क्या है, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका फेवरेबल, जो हमारा फॉर्मूला इसमें वैसे हम क्या यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जब एक डाई को फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब 6 डिफरेंट नंबर आ सकते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल क्या हो गया, इसमें प्राइम नंबर। अब जब डाई पे अब देखते हो 1 पे छपा और 2 छपा, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 3 5। अगर इसमें देखो आप, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसमें, देखो 2 3 और 5 हो सकते हैं। टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3। समझ में आया ना, 2 या 3 या 5 इनको ऐड नहीं करना भाई। 2 एज इन एक आइडेंटिटी है, 3 एज इन एक आइडेंटिटी है, 5 इज इन एक आइडेंटिटी। कितने टोटल हो गए इनके ना, 1 2 3, समझ रहे हो ना। तो 3 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे हमारे, 6 आ सकते थे। तो 3 2 जा 6 यानी हाफ। तो प्राइम नंबर आने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो हाफ। ओके, नेक्स्ट इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। इस केस में जो आपका इवेंट है वो क्या है कि नंबर को 2 और 6 के बीच में होना चाहिए। तो इसमें अगर देखोगे आप 2 और 6 के बीच में क्या, 3 और 4 और 5। अगेन इस केस में नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए। फेवर किस चीज को कर रहे हैं कि नंबर गिरे और 2 और 6 के बीच वाला नंबर आना चाहिए, यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5, यानी टोटल 3 चांसेस हैं ऐसे, 1 2 3। टोटल कितने हैं, 6 टोटल आउटकम्स, यानी अगेन हाफ। इसका भी हाफ है। अगेन थर्ड की जब मैं डालूं पासा आपका तो उसमें इस बार ऑड नंबर आना चाहिए। तो अगर ऑड नंबर को देखते हो, इसके ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 भी हो सकता है, 3 या 5 भी हो सकता है भाई। 2 और 6 तो इवन नंबर होते हैं।
तो 135 और 4 भी इवन नंबर है, तो 135 ऑड है। तो अगर मैं गेरूँ या 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए तो ये ऑड नंबर होगा। तो इस केस में क्या है, ऑड नंबर होने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3 3। अगेन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 6 3 2 6 यानी हाफ। इसमें भी आपका हाफ ही है प्रोबेबिलिटी, समझ में आया। तो हाफ हाफ हाफ, तीनों के हाफ आंसर है इसमें। आई होप आपको समझ में आएगा। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस। देखो ताश के पत्ते हैं आपके और उसमें एक कार्ड आप निकाल रहे हो, तो वेल शफल्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपको नहीं पता कि कौन से कार्ड पे आप क्या निकाल रहे हो, यानी इसमें नो बायस ये बता रहा है कि कोई भी बायस नहीं है, मुझे नहीं पता कि पत्ते किस तरह से शफल किए हैं। ओके, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होता ताश के बारे में, थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स। अगर दिए हुए भी नहीं होते तो भी आपको पता होना चाहिए कि 52 कार्ड होते हैं। तो टोटल कार्ड्स का मतलब क्या होगा, ये टोटल आउटकम्स हो गए, समझ रहे, क्योंकि एक एक पत्ता निकाल रहा हूं। अब फिर वर्ड होता है सूट, मतलब कौन से टाइप का पत्ता है। सूट, इसमें 4 सूट होते हैं, एक बार देखना। पहला होता है स्पेड, जिसको आप हिंदी में हुकुम बोलते हो। दूसरा होता है क्लब, जिसको आप हिंदी में चिड़ी बोलते हो। तीसरा होता है हार्ट, जिसको हिंदी में आप पान बोलते हो। और चौथा सूट होता है डायमंड, जिसको हिंदी में आप ईट बोलते हो। तो 4 सूट्स होते हैं और हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। यानी स्पेड जो हुक्म है वे 13 पत्ते होंगे, क्लब के भी 13 पत्ते होंगे, हार्ट्स के भी 13 पत्ते होंगे और डायमंड्स के भी 13 पत्ते ही होंगे। ओके, अगर आप इस तरह से देखोगे तो 13 + 13 + 13 + 13, अगर इनको आप कैलकुलेट करते हो तो ये क्या हो गया, 52। समझ में आ गया। अब तीसरा होता है इसमें कलर्स, कलर देखते हैं हम। तो इसमें 2 कलर होते हैं, तो रेड लाल और ब्लैक काले पत्ते होते हैं, पता है। सो जो लाल पत्ते होते हैं उसमें 2 सूट होते हैं, एक तो हार्ट और एक होता है डायमंड। और जो ब्लैक होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, स्पेड के, हुकुम के और क्लब के, यानी चिड़ी। तो टोटल अगर लाल पत्ते कितने हो गए, 13 इसके और 13 इसके, यानी लाल पत्ते कितने हो गए, 26। और सिमिलरली काले पत्ते कितने हो गए, 13 इसके एंड 13 इसके, यानी 26। अगर लाल पत्ते के हो गए कितने हैं तो 26, स्पेड कितने हैं तो 13। समझ में आ गया अंतर। और चौथा इसमें लास्ट होता है फेस कार्ड्स, जैसे इसमें दिख रहे हैं। फेस कार्ड्स उन्हें बोलते हैं जिन पे चेहरे बने होते हैं, फेस बने होते हैं, जैसे जैक यानी जे, क्वीन यानी जिसपे क्यू लेटर लिखा होता है, और फिर किंग होता है जिसपे के लिखा होता है। समझ में आ गया। और हर सूट में, यानी ये 4 सूट होते हैं, हर सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। यानी अगर आप स्पेड की बात करते हो तो एक जैक, एक क्वीन और एक किंग। इसमें भी जैक किंग क्वीन, इसमें भी जैक। तो टोटल कितने फेस कार्ड्स हो गए, 3 इसमें +3 इसमें +3 इसमें +3 इसमें, यानी 3 4 12। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए, 12 हर सूट में। अब ये अगर ये आपको बेसिक्स समझ में आ गया तो पहला देखते हैं। यहाँ पे खींच दो लाइन। फॉर्मूला आपका मैं पहले बता रहा हूँ, वही वाला यूज होगा, एक बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इन इवेंट क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं, कितने पत्ते हैं, पत्तों की बात हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ पत्ते। फेवरेबल आउटकम तो इनके अकॉर्डिंग किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग ऑफ रेड कलर के कितने पत्ते होंगे वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप पहले को देख रहे हो किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर कितना होगा। अब देखो लाल कलर के में कितने होते हैं, हार्ट और डायमंड। अब एक बार ध्यान देखना बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन ध्यान देखना। किंग ऑफ रेड कलर, रेड में कौन कौन से होते हैं, हार्ट होता है एक तो सूट और एक डायमंड सूट होता है, ठीक है। रेड कलर में ये होता है। और किंग, इसमें एक किंग होगा, इसमें एक किंग होगा। मैंने क्या कहा था, इसमें किंग क्वीन जैक, इसमें किंग क्वीन जैक, इसमें एक किंग एक क्वीन एक जैक, इसमें एक किंग। तो एक क्वीन किंग की बात कर रहे हैं। रेड कलर से डिसाइड हो गया हार्ट और डायमंड है, हार्ट से डिसाइड हो गया एक किंग इधर है, डायमंड से डिसाइड हो गया एक किंग इधर है। तो टोटल नंबर ऑफ रेड कलर्ड किंग कितने हो गए, एक ये यानी 2। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ किंग ऑफ रेड कलर कितने हो गए, 2। तो समझ में आ गया। तो यहां से आप फॉर्मूले में लगा दो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, टोटल नंबर आउटकम कितने हैं, 52।
तो ये कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6 12, यानी 1/26 आपका आंसर हो गया। सेकंड इज अ फेस कार्ड। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो अभी भी आपका 52 ही होगा हमेशा, है ना। अब फेस कार्ड की बात करें, फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने बताया आपको 12, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 4 12, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स 12 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ गेट 12 ही है, समझ में आ गया। तो 4 3 12 एंड 4 1 4, 4 3 12, तो 3/13 इसमें आपका आंसर हो गया। सिंपल था ये तो। थर्ड इज अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितना होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अभी भी 52 ही है भाई, 52 ही होने हमेशा टोटल नंबर ऑफ कार्ड। रेड फेस कार्ड कितना होगा, रेड कलर का मतलब है ये, रेड के अंदर मुझे पता है कि एक हार्ट होगा और एक डायमंड होगा, ठीक है। अब इसमें, अब देखो अंतर इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें तीनों फेस कार्ड यानी जैक क्वीन और किंग की बात हुई है, इसमें सिर्फ किंग की बात हुई थी। तो इसमें एक हार्ट में जैक किंग और क्वीन, इसमें भी जैक किंग और क्वीन, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया। तो रेड फेस कार्ड कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। तो इसको करते हो जब 2 3 6 एंड 2 2 4 2 6 12, 3/26 हो गया इसका आंसर, ठीक है। फोर्थ इज द जैक ऑफ हार्ट्स। अगेन टोटल आउटकम्स तो 52 ही रहेंगे। जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स मतलब एक हार्ट में कितने जैक होंगे भाई, एक जैक होगा, हार्ट क्या है ये, एक जैक एक किंग एक क्वीन होता है हमेशा हर एक सूट में, तो जैक ऑफ हार्ट मतलब एक जैक एक होगा, समझ में आया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, 1, तो इसके आंसर क्या हो गया, 1/52। यानी कि मैं हाथ निकालूं, पत्ते निकालूं और वो जैक ऑफ हार्ट लग जाए, उसकी पॉसिबिलिटी 1 आउट ऑफ 52 ही है बस, ओके। फिफ्थ इज अ स्पेड। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अभी भी 52 ही है। स्पेड कितने कार्ड्स होते हैं भैया, सूट है तो 13 पत्ते होते हैं, तो 13 आउटकम्स होंगे। ये क्या हो गया, 13 4 जा 52 यानी 1/4, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/4। लास्ट सिक्स्थ द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अभी भी प्रोबेबल टोटल आउटकम्स तो 52 ही है। क्वीन ऑफ डायमंड्स, नाउ डायमंड में वी नो हियर जैसे जैक ऑफ हार्ट्स था ना, ऐसे क्वीन ऑफ डायमंड है। डायमंड में एक जैक एक क्वीन एक किंग होता है, तो क्वीन ऑफ डायमंड्स यानी ये हट गए, तो कितना है पत्ता है क्वीन ऑफ डायमंड्स, 1, तो यहाँ 1 यानी 1/52। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/52 है, 1 in 52, एंड दिस ऑल दीज विल बी योर फाइनल आंसर्स। आई होप आपको समझ में आएगा और ये सब बेसिक्स समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 कार्ड्स, एक तो उसमें 10 का है पत्ता, एक जैक है, एक क्वीन किंग है और एक एस ऑफ डायमंड्स है, आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। अब इन्होंने कहा कि पत्ते थे मेरे पास ऐसे, ये पत्ते 5 पत्ते हैं और मुझे नहीं पता ऊपर डिजाइन बना हुआ है कि नीचे क्या है, ठीक है, समझ में आया। और इनको अच्छी तरह से शफल कर दिया इस तरह, और अब मुझे इनमें से एक कार्ड पिक करना है एट रैंडम, यानी कोई बायस नहीं है, मुझे नहीं पता कौन सा है पत्ता, इसलिए इक्वल आउटकम्स की पॉसिबिलिटी है। तो अभी इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं, 5 कार्ड्स। तो हमारे पास कार्ड्स कितने हैंड में, एक 10 का पत्ता, एक जैक का है, एक एस है, एक किंग है, एक क्वीन है। सो टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 5, यानी टोटल आउटकम्स क्या हो गए, 5। अब पहला पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। अब मैं पत्ता निकालूं और वो क्वीन पे उंगली पे आ जाए मेरी। अगेन इसमें वही फॉर्मूला लगेगा आपका, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हो गए, टोटल पत्ते कितने, 5 है, हमने एस्टेब्लिश कर लिया। अब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कैसे निकलेगा, पहले में भाई पत्ता मैं निकालूं और पत्ता क्वीन हो, तो क्वीन कितनी है यहाँ पे, एक क्वीन है बस, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कौन सा है इसमें, फेवरेबल आउटकम ये है कि मेरा पत्ता निकले वो निकले क्वीन, और क्वीन कितनी है, इसमें एक क्वीन है बस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1। तो जब मैं इसमें से निकालता हूं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्वीन का आने का 1, टोटल नंबर आउटकम्स कितने के 5। तो प्रोबेबिलिटी क्वीन निकलने की जब मैं पत्ता निकालू तो कितनी है, 1/5, 1 in 5 चांसेस, है ना। अगेन इस बार इन्होंने कहा है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन हटा दी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप इज एन एस या क्वीन।
अब देखो इस सवाल के सेकंड पार्ट में इसमें एक कंडीशन है कि क्वीन को निकाल कर साइड में रख दिया, क्वीन को निकाल के आपने साइड में रख दिया, काट दो इसे, मैंने क्वीन को हटा दिया। अब क्वीन को हटा के टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं इसमें 1 2 3 एंड 4, क्वीन तो पहले हटा दिया आपने, पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे 5, लेकिन अब आपने इन्होंने कहते क्वीन हटा दी हमने, अब कितने टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे 1 2 3 एंड 4, या तो 10 आ सकता है जैक या ए या के, क्योंकि क्यू आपने साइड में रख दी। तो इस बार 5 के बजाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, कितने टोटल पत्ते हैं अब हमारे पास 1 2 3 एंड 4, क्वीन हटा दिए तो 4 हो गया। और अब इन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी दैट इज, जो अब हम कार्ड निकाल रहे हैं वो एस हो। अगेन फेवरेबल आउटकम क्या है मेरा, कि मेरा एक एस निकले, यानी ए वाला लिखा हुआ पत्ता निकले ए का, वो कितने हैं ए का एक ही पत्ता है, ठीक है। तो एक नंबर ऑफ कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स, एक, टोटल आउटकम्स कितने हो गए 4, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी की आपका पत्ता एक एस निकले कितनी होगी 1/4, समझ में आया। अगेन इन्होंने कहा कि इसको हटा के ही रखा हुआ है, अब इन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अगर वही 4 पत्ते हो मेरे पास तो क्वीन की आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब एक बात बताओ, क्वीन तो मेरे पे एक ही थी, ये मैंने क्वीन हटा दी थी, अब मेरे पे पत्ते कितने हैं, जो ये 4 पत्ते हैं इनमें से क्या क्या है, 10 का पत्ता है, एक जैक का है, एक ए का है और एक किंग का है। इसमें कहीं क्वीन दिख रही है क्या आपको, नो, ठीक है। तो क्वीन कितना है इसमें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के क्वीन निकले क्या है 0, नंबर ऑफ पत्ते कितने क्वीन के 0, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने पत्ते के 4, तो क्या हो गया 0। भाई 0 क्वीन की आने की प्रोबेबिलिटी इस बार 0 है, क्यों, क्योंकि जब भाई मेरे बताओ, जब मेरे पास सारे संतरे ही हैं तो अमरूद कहां से निकाल लूं उस पन्नी में से, वही वाली बात होगी ना, तो 0 हो गया। लॉजिक समझ में आ गया आपको। तो इसमें इस बार 0, तो 1/5 1/4 0, ये आपके करेक्ट आंसर्स हो गए। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. Okay? So बच्चों क्वेश्चन ये है कि डिफेक्टिव पेन्स यानी खराब पेन्स एक्सीडेंटली आपने अच्छे पेन्स के साथ मिक्स कर दी किसी बॉक्स में से, ठीक है। अब पेन निकाल लोगे और प्रोबेबिलिटी पूछिए कि मुझे अच्छे पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो टोटल पेन कितने हो गए, तो पहले तो 12 थे डिफेक्टिव पेन्स, 132 थे गुड पेन्स, गुड वंस। तो टोटल पेन अब कितने हो गए होंगे 12 + 132 यानी 144। तो यानी अब मेरे टोटल आउटकम्स तो कितने हो गए 144। अब गुड पेन निकालने, गुड पेन कितने हैं 132। ओके, सो बेसिक फॉर्मूला आपका वही सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितने हो गए यहाँ पे 144, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, गुड पेन्स निकालने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स यानी इवेंट क्या है गुड पेन्स। नंबर गुड पेन निकालने कितनी बार निकल सकते हैं 132 है, डिवाइड बाय 144 टोटल आउटकम्स, इजी। तो बस इसको डिवाइड कर दो, तो यानी अगर 12 से डिवाइड करते हैं हम, 12 × 12 और 12 × 12 132 और ये हो गए 12 तो यानी 11/12 11/12 आपकी गुड पेन्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। सो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा है कि एक बॉक्स है और उसके बाद बॉक्स में 20 बल्ब्स हैं और इस 20 बल्ब में जो 4 बल्ब्स हैं वे क्या हैं डिफेक्टिव, यानी 20 बल्ब्स हैं, 4 हो गए डिफेक्टिव, तो गुड कितने हो गए 20 - 4 यानी 16 बल्ब्स कितने गुड वर्किंग कंडीशन। समझ में। अब क्या है कि अगर मैं एक बल्ब निकाल रहा है बच्चा, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बल्ब डिफेक्टिव होगा। वही सेम फॉर्मूला लगेगा आपका, कौन सा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो क्या हो गए आपके इधर 20, क्योंकि 20 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है इंक्लूडिंग आपके अच्छे बल्ब और बुरे बल्ब। अब क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितने बल्ब हैं 4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब का खींचने की निकालने की, कितने डिफेक्टिव हैं 4, टोटल कितने बल्ब हैं 20 यानी 1/5 प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी डिफेक्टिव बल्ब निकालने की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 यानी इधर इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड,
नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब ध्यान से सुनो, इस बल्ब में बोला गया है कि सपोज द बल्ब इन ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। इसका मतलब है पहले एक गुड बल्ब निकाल लिया, डिफेक्टिव बल्ब निकाला, तो जो पहले क्वेश्चन में डिफेक्टिव निकालना था ना, तो सपोज कि आपने डिफेक्टिव नहीं, एक अच्छा बल्ब निकाल लिया, गुड बल्ब, और उसे वापस रखा नहीं है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। तो अब इसका मतलब जो हमारे 20 जो बल्ब थे जिसमें 4 डिफेक्टिव थे और 16 गुड थे, अब इन्होंने कहा कि पहले बार में जो उसमें आपने एक अच्छा बल्ब निकाल लिया, तो अब टोटल बल्ब कितने हो गए, एक गुड तो आपने हटा ही दिया, 15 गुड हो गए, डिफेक्टिव अभी भी 4 हैं, तो टोटल कितने हो गए 19 बल्ब्स, करेक्ट लिखा हुआ। सो इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं, अब पहले 20 थे अब है 19, ये गुड है और ये डिफेक्टिव। अब पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, इस बार नॉट डिफेक्टिव यानी गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेट, टोटल तो कितने हो जाएंगे इस बार 20 नहीं होंगे, इस बार होगा 19। क्यों, अब टोटल बल्ब्स 19 है और नॉट डिफेक्टिव या गुड बल्ब कितने अब ये 15, पहले 16 थे, गुड निकाल लिया, रिप्लेस नहीं करा, 15 हो गए, है ना। तो ये क्या हो गया 15/19 आपकी इस बार नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब बच्चों एक बात ध्यान रखो, जब भी आपके क्वेश्चन में ये नॉट रिप्लेस्ड लिखा हुआ हो तो हमेशा टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स को चेक करके माइनस करना बिल्कुल भी मत भूलना है ना, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो फिलहाल सेकंड का ऑप्शन हो गया आपका 15/19। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. So बच्चों इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क दी हुए हैं, ऐसे कॉइन्स दिए हुए कुछ, और हर डिस्क पर 1 से लेकर 90 तक की गिनती लिखी हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे भैया, टोटल डिस्क कितनी है 90 है ना, तो ये पहले तो ये लिख लो कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं 90, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिस्क 90 है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं एक डिस्क रैंडमली निकालता हूं तो मुझे बताओ कि वो डिस्क पे या तो 2 डिजिट नंबर हो जैसे ये लिखा हुआ है, या कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 4 2 का स्क्वायर हो गया, 49 है 7 का स्क्वायर, 81 है 9 का स्क्वायर, ठीक है, या फिर वो नंबर 5 से डिवीजन वाला हो, ठीक है। अब बस हमें 1 बाय 1 करके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालने होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। कैसे, जब मैं ये कह रहा हूं कि 2 डिजिट नंबर निकले, अब मेरे पास 1 से लेकर 90 तक नंबर है, तो अगर इसके 2 तरीके से हो सकता है वाला, या तो मैं काउंट कर लूं 2 डिजिट नंबर कितने हैं डिवाइडेड बाय 90 कर दूं, या फिर दूसरा हो सकता है कि टोटल नंबर में से माइनस कर दूं मैं सिंगल डिजिट के नंबर, आ जाएंगे इक्वल, कैसे भी कर लो। तो टोटल 90 नंबर है मेरे पास, ठीक है, 90 तक लिखे हुए हैं। सिंगल डिजिट कितने नंबर होंगे, देखो 1 होगा या 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 या 9। अगर मैं 10 लिखूंगा 2 डिजिट नंबर हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है सिंगल डिजिट नंबर, तो यानी कितने हो गए 81, ठीक है। अगर 2 डिजिट को काउंट करोगे 9 से हटा के 90 तक, तब भी 81 ही आएगा सेम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 81, समझ में। तो अब जब मैं ये कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल इवेंट क्या है इसमें, P इज 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर कितनी बार है 81 बार, 81 टाइम्स, टोटल 90 है, तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो 9/10 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी, समझ में आ गया। तो ऐसे, ठीक है, इसका है 9/10। अब ये फॉर्मूला तो बच्चों याद रख लो, यही यूज होगा बार बार, ठीक है। द सेकंड इज बताने की परफेक्ट स्क्वायर। तो फेवरेबल आउटकम क्या है कि कोई नंबर निकाला तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो 1 से लेके 90 तक के नंबर में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ठीक है। अब 10 स्क्वायर क्यों नहीं लिखा भी बताऊंगा। अगर आप देखोगे इसे देख लो,
1 स्क्वायर कितना होता है 1, 2 स्क्वायर कितना 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, ये हो गया 49, 8 स्क्वायर हो गया 64, 9 स्क्वायर हो गया 81। अगर यहाँ आप 10 स्क्वायर करते तो यहाँ पे 100 आ जाता, और 1 से 90 के आगे आ गया ना, 90 से ग्रेटर नंबर हो गया 100। तो ये नहीं लेना आपको 1 से 90 के तक के नंबर है। तो ऐसे आप, ये मैंने कैसे दिमाग में आया, बस ये प्रैक्टिस है, आपको बस ऐसे ही निकालना है। तो कितने अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर 1 से 90 के बीच में कितने हैं, ये 9 नंबर है। तो अगर आप ऐसे कर रहे परफेक्ट स्क्वायर 9 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउट हो गए 9, टोटल आउटकम्स कितने थे 90, तो 9 10 या 90 यानी 1/10 हो गए परफेक्ट स्क्वायर के। समझ में आया कैसे निकालना है। नाउ थर्ड इज द नंबर डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर हमारा इवेंट है कि एक ड्राइंग अ नंबर डिविजिबल 5, 5 से डिवाइड होने वाली कोई भी संख्या निकालना है। देखो 5 से डिविजिबल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 5 के मल्टीपल्स होते हैं। सो मल्टीपल ऑफ 5 जो कि 90 तक, वो कैसे निकालोगे, देखो 5 इंटू 1 यानी 5, 5 इंटू 2 10 एक नंबर है, 5 इंटू 3 15 एक है मल्टीप्लाई, तो ऐसे 5 इंटू 4 5 इंटू 5 6 तक, 5 इंटू 8 यानी ये कितना होता है 90, यहाँ तक आ गए। 5 इंटू 19 नहीं करेंगे 90 से बड़ा नंबर आ जाएगा। तो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसमें 18। और इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है कि 90 जो आपको बताना है उसको डिवाइड सिंपल 5 से कर दो, तो यानी 18। तो ऐसे भी नंबर ऑफ कितने मल्टीपल हैं फ्रॉम 1 टू 90, 5 के मल्टीपल्स आपके सिंपल 18 आ जाएंगे यहाँ से, नहीं तो ऐसे कैलकुलेट कर लो। तो एनीवेज टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 18। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 5 यानी 18, टोटल आउटकम्स कितने थे 90। ओके, तो 18 से डिवाइड कर दो, 18 5 यानी 1/5, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर 1/5। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as shown below. The die is thrown once. What is the probability of getting A या फिर D? A मतलब पहले A का पूछा है और फिर सेकंड में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है D के आने की, अलग अलग है, रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ओके, तो सवाल है कि एक बच्चे के पास ऐसा डाई है जिसके 6 फेसेस हैं, ठीक है, और उन पर अलग अलग लेटर्स लिखे हुए हैं। तो लेटर्स कौन कौन से हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ए है। मतलब पहले फेस पे ए है, दूसरे पे बी लिखा हुआ है, तीसरे पे सी लिखा हुआ है, चौथे फेस पे डी लिखा है, पांचवे पे ई लिखा है और छठे पे फिर ए लिखा है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। भाई डाइस गिराया तो या तो ए आ जाए, ये वाला आ जाए, 2 डाइस गिराया तो या तो ये आ जाए, या डाइस गिराया तो ये आ जाए, डाइस गिराया तो ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए। तो ए 2 बार है, इसको कंफ्यूज मत होना। 6 है, 6 में से कोई सा भी गिर सकता है मेरा फेस। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई, क्यूब है ना, ये डाइस में क्यूब होता है, क्यूब क्या होता है 6 फेस होते हैं, तो 6 आउटकम हो जाएंगे, ठीक है, कोई सा भी फेस गिर सकता है। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। देखो जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नाउ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपके हो गए 6। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, तो लेट जस्ट से कि पहला आपका इवेंट हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो इसमें फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, ए आना चाहिए। टोटल तो हो गया 6। फेवरेबल आउटकम ए के कितने हैं, अगर आप गौर से देखो तो ए इसमें 2 बार है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, मैंने बस लिखा हुआ भी है इसमें, तो 2 ए है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेवरेबल आउटकम्स क्या है, या तो ये गिर गया फेस या ये गिर गया, 2 है, 2 बार है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्या है 2/6 या 1/3, समझ गया। तो इसका क्या आंसर 1/3। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डी। अब डी देखो इसमें सेम वही, डी कितनी सेकंड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डी भाई टोटल आउटकम्स तो अभी भी 6 ही है। डी कितनी बार है, 1 बार, ठीक है, यहाँ भी देखो 1 बार डी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक ही बार डी है तो एक ही बार फेवरेबल आउटकम है, तो यानी 1/6। तो ए की 1/3 और डी की 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई। आई होप आपको समझ में आएगा। सपोज you drop a dice at random on the rectangular region shown in figure 14.6. What is the probability that it will land inside the circle with a diameter 1 meter? देखो बच्चों, इसको आसानी से ये सोचो
कि आपके पास एक बच्चा बैठा है, ये गेम है आपका ऐसे, जिसके अंदर एक सर्कुलर डिजाइन भी बना हुआ है। अब वो क्या कर रहा है कि डाइस फेंक रहा है और ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो डाइस है वो इस सर्किल के अंदर गिरेगा, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं नहीं, इस सर्किल के अंदर गिरेगा। वो रेक्टेंगल के ऊपर फेंक रहा है और सर्किल के अंदर गिरना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। समझ में? अब देखो, अगर गौर से देखो आप इस क्वेश्चन को, टोटल एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल, और फेवरेबल एरिया क्या है हमारा इस केस में, सर्किल के अंदर गिरना चाहिए। भाई सर्किल तो रेक्टेंगल के अंदर ही आ रहा है, तो अगर यहाँ भी गिरे तो अभी भी रेक्टेंगल के अंदर ही है, लेकिन स्पेसिफिकली फेवरेबल क्या है, रेक्टेंगल के इस सर्कुलर रीजन में गिरना चाहिए। समझ? तो अगर मैं यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट निकालता हूँ कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, तो इसमें क्या होगा, टोटल इवेंट्स के केस में क्या हो जाएगा कि ये टोटल जो रेक्टेंगल है, और फेवरेबल क्या हो जाएगा कि सर्कुलर का रीजन है। अब इसके अंदर गिरेगा या नहीं गिरेगा, इसके नंबर तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन एरिया काउंट कर सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट्स क्या है कि एरिया ऑफ सर्किल, टोटल इवेंट्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई क्यों रेक्टेंगल प्लस सर्किल क्यों नहीं किया, भैया सर्किल रेक्टेंगल के अंदर ही है। अगर ये ऐसा होता कुछ, रेक्टेंगल और सर्किल यहाँ है और बच्चा यहाँ फेंक रहा है, अब कि अब ये बताओ रेक्टेंगल में गिरेगा सर्किल में, तब सर्किल प्लस रेक्टेंगल का एरिया होता है टोटल इवेंट्स में, क्योंकि ये अंदर ही है एंड नॉट बाहर, तो इसलिए आपने रेक्टेंगल का ही एरिया लिया। आपको समझ में आ गया हो। तो अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है 3 इंटू ब्रेथ क्या है 2, यानी 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर्किल का क्या है, फॉर्मूला लगता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या है 1 मीटर डायमीटर दी है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का डिवाइड बाई 2, यानी एरिया निकालोगे तो पाई इंटू रेडियस क्या है 1/2 स्क्वायर, यानी पाई बाय 4 मीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। बस इसको अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एरिया ऑफ सर्किल, फेवरेबल इवेंट्स का एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि यही लैंडिंग जोन है ना आपका कि जहां पे चाहते हो आप गिरे, तो पाई बाय 4 डिवाइड बाय 6, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये इधर आ गया, ये इधर, तो यानी पाई बाय 6 इंटू 4, यानी पाई बाय 24। समझ में? एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया गाइज, पाई बाय 24 हो गया आपका आंसर। अ लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स, of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? So अगर शॉर्ट में बोलूं आपको कि क्वेश्चन में बोला क्या, देखो टोटल आपके पास दुकानदार के पास 144 पेन है, 144, ये सोचो एक बॉक्स में रखे, और क्या है कि इस बॉक्स में से जो आपका बॉक्स है 144 में से 20 तो हो गए डिफेक्टिव पेन्स, दिख रहे हैं आपको टूटे हुए कुछ पेन्स हैं, और अदर्स आर गुड, यानी डिफेक्टिव तो कितने हो गए 20, और 144 माइनस 20 ये कितने हो जाएंगे, यानी 124, ये क्या है गुड पेन्स है। अब क्या है कि नूरी आई है लड़की है उससे पेन लेने के लिए, वो अच्छा पेन होगा तो खरीदेगी और बेकार पेन होगा तो नहीं खरीदेगी ऑब्वियसली। द शॉपकीपर, अब शॉपकीपर क्या है एट रैंडम निकालते हैं। एट रैंडम से मतलब क्या है, ये इक्वली लाइकली है बेसिकली, कोई भी इसमें बायस नहीं है, दुकानदार को नहीं पता कि मैं क्या निकालूं। इससे मतलब अब ये प्रूव होता है कि दुकानदार कोई चोरी चपाटी फ्रॉड नहीं कर रहा है ना, बस ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है लिखना, नहीं भी लिखते तब भी आप ये लिखते हैं। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम गिव इट टू, अब शॉपकीपर ने एक आंख बंद करके निकाल लिया पेन, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर वो विल शी बाई इट, शी बाई इट कब होगा जब पेन होगा गुड, और विल शी विल नॉट बाई इट मतलब तब जब पेन होगा नॉट गुड या डिफेक्टिव। समझना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 144, टोटल नंबर ऑफ पेन 144 है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकाल रहे हैं, सोचो आप इसको देखो ऐसे लिंक किया जाता है कि अगर मैं एक एक पेन निकाल रहा हूँ
तो जब मैं सारे पेन निकाल चुका होगा, चाहे वो गुड हो या डिफेक्टिव, तो कितनी बार मैंने पेन निकाला है? टोटल 144, क्योंकि टोटल 144 है। 145 में कोई पेन तो होगा नहीं इसके अंदर भाई, तो खाली पेन है ना। तो 144 टोटल आउटकम इसलिए कहा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पेन है, बार बार इससे लिंक इसलिए करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हो गए 144। अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब देखो, जब आप इवेंट आपका है कि शी विल बाई इट, तो अगर मैं P1 की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो शी विल बाई इट मतलब अगर पेन्स गुड हैं, पेन्स कितने गुड हैं? 124। 124 डिवाइड बाई 144, समझ में? अब 4 से डिवाइड करते हो उसको, तो 4 3 12, 4 1 4, और ये यहाँ से 4 से डिवाइड करा, 4 3 12, 4 6 24। तो 31/36 प्रोबेबिलिटी है कि दैट शी विल बाई अ पेन। और अगर मैं कहूँ शी विल नॉट बाई इट, शी विल नॉट बाई इट मतलब पेन अगर डिफेक्टिव होगा, तो शी विल नॉट बाई का मतलब क्या हो जाएगा? कितनी है? टोटल तो 144 ही पेन है। शी विल नॉट बाई का जब इनमें से कोई सा भी 120 डिफेक्टिव पेन आ जाए, यानी 20 में से कोई सा डिफेक्टिव निकल जाए। अगेन 4 से डिवाइड करो, 4 5 20, और ये 4 3 12, 4 24, 5/36 क्या होगी? शी विल नॉट बाई इट, समझ में? तो ये क्या हो गया? 31/36 इसकी प्रोबेबिलिटी है, और इसकी डिफेक्टिव यानी शी विल नॉट बाई क्या है? 5/36। अच्छा, सेकंड को मैंने अगेन आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट्री सेकंड तरीका क्या होता है? शी विल बाई इट, देखो क्या होता है, या तो बाई करेगी या फिर वो नॉट बाई करेगी। दोनों की अगर आप प्रोबेबिलिटी देखो, क्या बताया? या तो बाई करेगी या नॉट बाई करेगी। तो मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी इनकी क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट्री 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग क्या था? 31/36। तो अगर मुझे नॉट बाई था, यानी डिफेक्टिव पेन्स वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो इसको ऐसे निकाल लो, यानी P नॉट बाय 1 माइनस 31/36, दैट इज 36 माइनस 31/36 यानी 5/36, विच इज मैचिंग। तो दो तरीके होते हैं ऐसे। तो समझ में आया? तो आपको आई होप ये क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। और दूसरा है, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स and therefore each of them has probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. Now ये अच्छा क्वेश्चन है, तो पहला देखते हैं। हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। टेबल में सम ऑन 2 डाइसेस, यानी 2 डाइस पर जो नंबर का जोड़ आया है 2 से लेकर 12 तक, हमें हर सम की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मतलब इसको ऐसे समझो, आपके पास एक डाइस है, ठीक है, उसको आपने फेंका तो यहाँ पे 2 डॉट्स आ रही हैं, और दूसरा जो डाइस आया था उसके ऊपर आ रहा है यहाँ पे 1 डॉट। तो ऐसे 2 + 1 3, ऐसे ही हो सकता है। इसके बाद यहाँ 2 के बजाय यहाँ 6 डॉट वाला आ जाता, तब 6 + 2 8 हो जाता। तो ये सम है बेसिकली। ओके, जब हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? देखो, पहले डाइस पर 6 आउटकम्स हैं, यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 या 5 या 6, और दूसरे पर भी सेम ही 1 2 3 4 5 एंड 6 6 आउटकम्स हो सकते हैं। जो टोटल आउटकम्स होंगे वे कितने हो जाएंगे? 6 तो इसके मल्टीप्लाई बाय 6 इसके, यानी 36। तो जो टोटल आउटकम्स होते हैं आपके 36 होंगे। तो ये जब मैं ये बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या होगा? किसी सम का फेवरेबल, अगर आप कह रहे हो कि वो फेवरेबल आउटकम है कि मेरा सम 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, अगर 2 देख रहा हूं फेवरेबल आउटकम है, कितनी बार आ रहा है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नॉट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी टोटल कितने सम डिफरेंट काइंड्स के सम हो सकते हैं, वो बताया 36। तो डाउन में तो यहाँ डिनोमिनेटर में तो हमेशा 36 आएगा। तो अब हम देखते हैं टोटल फेवरेबल आउटकम्स किस तरह से होंगे। तो आप बच्चों इसको देखो, अगर मैं सम 2 की बात कर रहा हूं, तो पहले डाइस पे अगर ये कोमा में है, कोमा से जो पहले लिखा है वो पहला डाइस, और कोमा के बाद में लिखा है वो दूसरा डाइस पे नंबर है ना, ब्रैकेट के अंदर। तो अगर मैं सम 2 कह रहा हूं तो कैसे आ सकता है? या तो पहले पे 1 आए और दूसरे उस डाइस पे भी 1 आए, ठीक है। तो 1 1 दोनों में एक ही बार आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी? 1 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार, ठीक है। अभी उसका प्रोबेबिलिटी वाला फील्ड अभी बाद में भरेंगे, पहले इसको देखते हैं। सिमिलरली अगर मैं 3 सम कह रहा हूं, कैसा आएगा? पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2, या पहले पे 2 आए और दूसरे पे 1, तो इस तरह से। तो ये कितने आउटकम्स हो गए? 1 1 1 2। सिमिलरली अगर आप 4 की बात कर रहे हो तो 1 3 2 2 3 1, इस तरह से 36।
तो टोटल इस तरह से जब आप देखते हो तो सब के सब इसके नंबर ऑफ आउटकम से एक बार दोबारा ढंग से देखना। अगर आपको एक ट्रिक चाहिए कि इसके डिफरेंट आउटकम्स, अगर इस तरह से फिर से सवाल आया तो आप कैसे निकालोगे, तो देखो इसका बहुत ईजी तरीका है। कैसे, मैं बताता हूँ। 2 है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1, 3 है तो 1 कम 2, 4 है तो 1 कम 3, 5 है तो 1 कम 4, 6 है तो फिर से 1 माइनस कर दिया, और 7 है तो फिर अब टोटल आउटकम 6। ये ट्रिक मान लो आप बच्चों। और सिमिलरली जब 8 के बाद आएगा तो अब ये जैसे 8, 9, 10, 11, 12 तो 5, 4, 3, 2, 1। इसको ऐसे समझ लो 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक इंक्रीज होगा, और फिर 8, 9, 10, 11 एंड 12 मैक्सिमम होगा। अब जब सम लिखोगे तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक बढ़ा। अब डिक्रीजिंग 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये भी एक ट्रिक हो गई आपकी। और नहीं तो इसको बस ऐसे ही लिखना है आपको, समझ में आया? ये तो रेयरली लिखने को देंगे आपको। अब ये हो गए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे होगी? अगर मैं नंबर ऑफ आउटकम्स यानी 2 के सम की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1। टोटल आउटकम्स कितने? 30, तो 1/36। सिमिलरली 3 के फेवरेबल आउटकम्स 2 है तो 2/36। 11 के सम के कितना होगा? 2, तो 2/36। 2/36 को आप डिवाइड करके 1/18 भी लिख सकते हो। तो सेम सही तरीका है, इस तरह से आप लिख सकते हो। बस लिखने का तरीका समझाया है इन्होंने। ओके, आई होप आपको ये सब ट्रिक्स और वगैरह ये सब कुछ समझ में आया होगा। सेकंड पे आते हैं। सो स्टूडेंट ये बोल रहा है कि उसके 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। तो हर एक प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। क्या हम इस आर्गुमेंट से एग्री करते हैं? आंसर इज नो। क्यों? अभी आपने देखा ना, डाइस के रिगार्डिंग ही है बेसिकली क्वेश्चन, है ना। अगर जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है उसको बता दूं। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी के बेसिक रूल के लिए सभी आउटकम्स का इक्वली लाइकली होना जरूरी है। मतलब हर आउटकम्स के आने के चांस बराबर होने चाहिए। यहां पर जो हम 11 आउटकम्स वो इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों? अगर आप देखो, ये बेसिकली क्या है? सम है बेसिकली। अगर आप 2 की बात कर रहे हो, राइट, तो आपने क्या देखा था? अगर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां तक तो बढ़ा, फिर 5, 4, 3, 2, 1। अगर आप इसको देखो, 7 को देखो, 7 कितनी बार आया है? 6 टाइम्स, तो 6/36 होगा। वहीं अगर 9 का सम देखो तो वो 4 बार आया, तो 4/36। समझ में अंतर? आप कह रहे हो कि ये सब एक ही बार आएगा और एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो नहीं है। इक्वली आउटकम और इक्वल लाइकली होना किसी जो प्रोबेबिलिटी है उसका बेसिस है बेसिकली। तो जब आउटकम्स यानी सम इस केस में इक्वली लाइकली नहीं होते, तो हम सिंपली आउटकम्स को 11 मानकर हर एक प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी निकालने का सही तरीका वही है जो हमें पार्ट 1 में यानी फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स को डिवाइड करने पे निकाला था। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अ गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads या फिर 3 tails, and loses otherwise. Calculate that Hanif will lose the game. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ये कहा है, हनीफ है एक लड़का जो उसके पास 1 सिक्का है, एक। अब उस एक सिक्के को वो 3 बार उछाला है। ऐसे सोचो कि 3 डैश भर दो यहाँ। अब वो इस तरह उछाल रहा है। पहली बार उसने सिक्का हिलाया, हेड या टेल आया, तो उसने सपोज लिख दिया हेड। अब उसने दूसरी बार सिक्का हिलाया, अब क्या है? हेड आ गया दोबारा से, उसने फिर हेड लिख दिया। तीसरी बार सिक्का हिलाया, क्या आया? टेल आया, तो उसने टेल लिख दिया। तो HHT HHTT इस तरह से है बेसिकली, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जब वो 3 बार सिक्का उछाल रहा है, तो अगर ये तीनों डंडे जो तीनों डैशेस हैं, आपने जो लिख रहा था आंसर बच्चा, वो या तो HHH तीनों बार HH आ जाए, मतलब तीनों बार उछाला सिक्का और तीनों बार हेड आ गए, या फिर तीनों बार टेल 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 इस तरह आ जाए, तब तो वो जीत जाएगा, ठीक है। हनीफ यहाँ इस केस में विन हो जाएगा। लेकिन अगर बाकी इसके अलावा एक भी में चाहे टेल आ गया, जैसे है ना, तीनों सेम नहीं हुए, तो उस केस में हनीफ क्या हो जाएगा? वो हार जाएगा। तो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि हनीफ लूज हो जाएगा। तो हमें अगेन पता है ना बच्चों कि इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक ही आपको फॉर्मूला पता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो जब आपको
फेवरेबल आउटकम निकालने हैं, फेवरेबल आउटकम में से पहले आपको ये देखना होगा कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, तभी तो होगा। देखो अब जब टोटल आउटकम्स हो ना, उसको कैसे निकालोगे, तो इसको ऐसे सोचो, मैंने बताया 3 डैश 3, ये पहला बार उछालने का रिजल्ट यहाँ लिखोगे, दूसरी बार उछालने का रिजल्ट यहाँ लिखोगे, तीसरी बार उछालने का यहाँ लिखोगे। तो या तो अगर आपको याद ऐसे हो जाए कि पहली बार जब उछालोगे तो कितने ऑप्शन आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है, टेल, तो यानी कितने रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, टोटल आउटकम्स पॉसिबल 2। अगेन दूसरे में भी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, भाई सिक्के में 2 ही तो रिजल्ट हैं, तो इधर में भी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तीसरे में भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो इसमें भी 2, टोटल 1 और 2 आ सकता है। तो जब तीनों का करोगे तो तीनों के बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, टोटल, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स तो आपके निकल गए कितने, 8। अब फेवरेबल आउटकम्स है या नहीं है वो कैसे निकालोगे, देखो इसका एक मैं सेकंड आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो ये सारे रिजल्ट्स ऐसे आ जाएंगे। देखो टोटल 8 है, तो देखो ऐसे लिखो, टोटल 8 है यानी 8 लाइंस बनानी है, तो एच टी 4 हो गए, एच टी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब यहाँ पे एच टी ये दूसरा सिक्का उछला। अब जब तीसरा सिक्का उछालोगे तो कैसे लिखोगे, एच टी। अब ये आपके टोटल रिजल्ट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो ये सारे के सारे ये रिजल्ट्स हैं। अगर आप 8 टोटल थे ना तो ऐसे होगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी देयर हनीफ विल लूज द गेम, यानी हनीफ के या तो एच ये ना आए या टी ये ना आए, इसके अलावा अगर इनमें से कोई सा भी आ गया तो जीत जाएगा। तो यानी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हनीफ विल लूज के द गेम के फेवरेबल कितने हैं, 6। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8, यानी 3/4 ऑफ प्रोबेबिलिटी किसकी है, नॉट विनिंग। अगर मैं पूछ लेता विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 एंड 2 डिवाइड बाई 8 हो जाता उस केस में, यानी 1/4। लेकिन इसमें ये पूछा हुआ है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि नॉट विनिंग है तो 1 - 3/4 कर दो, समझ गए। तो कई सारे तरीके हो जाते हैं। तो आई होप आप बच्चों समझ पाए होंगे कि जो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 3/4। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम एदर टाइम, और दूसरा है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। और हिंट क्या है, थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस एंड थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट। देखो इन्होंने कहा है कि एक आपके पास डाइस है, लूडो खेलते हैं जिससे, और वो 2 बार थ्रो कर रहे हो। अब वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि अब जैसे एक डाइस आप 2 बार थ्रो कर रहे हो, तो डाइस के पास ऊपर आपके 6 लिखे हुए होते हैं साइड्स, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं एक डाइस में। तो लेट जस्ट अज्यूम ये 2 के रिजल्ट्स लिखने हैं आपको। पहला जब डाइस पे फेंका जो रिजल्ट आया वो यहाँ लिख दिया, दूसरा डाइस जो फेंका वो रिजल्ट यहाँ लिख दिया, समझ में। तो पहला जब रिजल्ट आपने फेंका और दूसरा रिजल्ट फेंका ये, तो अब ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। पहले में तो बताना है उसकी प्रोबेबिलिटी कि इन दोनों में 5, जब आपने गोटा फेंका तो 5 दोनों बार में ही नहीं आया, और दूसरे में बताना 5 एटलीस्ट वंस आना है। एटलीस्ट वंस का मतलब क्या है, या तो एक बार आ गया, इधर कुछ भी एक्स आ जाए, एक्स वाई जेड है ना, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए चाहे दोनों में आ जाए ये, और इसमें क्या है 5 नहीं आना चाहिए, बाकी के नंबर आ जाए कुछ। तो ये दोनों आपके ऑप्शंस थे, समझ में। अगेन जैसा आपको पता है बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जब भी प्रोबेबिलिटी निकालना होता है किसी चीज की, तो किसी इवेंट की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स तो आपको पता ही है फिक्स है। कैसे, मैंने बताया 2 डाइस आपने फेंक रहे हैं या एक डाइस फेंका आपने, तो एक सोचो 2 डैश यहाँ पे लिख दिए, रिजल्ट्स हैं, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक, कि आपने एक जब डाइस फेंका तो यहाँ रिजल्ट लिखना है, दूसरा डाइस फेंका यहाँ। जब टोटल आउटकम्स लिखना है, जैसे आपने हेड टेल्स वाला मैंने बताया था आपका, एक सिक्कों को 3 बार उछाला तो कितने रिजल्ट्स पॉसिबल हैं यहाँ लिख लो, सेम वही है यहीं पे। तो अब डाइस के सिक्के में 2 रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं एक बार एक सिक्के में, इसमें 6 रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, या तो 1 आ जाए या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो जब पहली बार उछाला कितने टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, 6, यानी या तो ये आ जाए 1
या 2 डॉट आ जाए 2, या 3 डॉट आ जाए 3, या 4 डॉट आ जाए 5, या फिर 6 डॉट्स आ जाए। ये रिजल्ट है ना 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बट सेम रिजल्ट। इसमें भी 6 ही पॉसिबल है, 6 तो है ना। तो इस तरह टोटल आउटकम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे। तो अब पहले में 6 रिजल्ट्स टोटल पॉसिबल है, इसमें भी 6 डिफरेंट, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 6 36, ये तरीका हो गया। तो टोटल आउटकम्स हो गए आपके 36, ठीक है। अब पहले को देखते हैं, 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम। सो अगेन मेरा 2 रिक्त स्थान है, ऐसे सोचो। अगर मैं यूं कह रहा हूं कि मेरे दोनों बार में ही 5 नहीं आना चाहिए, तो यानी जो रिजल्ट्स है 1 2 3 आ जाए, या 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6, तो इसमें मैंने कह दिया एक काम करो भाई, 5 चाहिए ही नहीं मुझे, हटा दो 5। तो अब यहाँ कितने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, या तो 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा। तो यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ फेवरेबल, इसमें कितने हो गए 5। और सेम टू सेम दूसरे डाइस में भी कह रहा हूँ भैया 5 हटा ही दे, मुझे 5 में कुछ लाना ही नहीं है। तो यानी अब इसमें भी 5 आउटकम्स हो जाएंगे, क्योंकि मैं 5 को काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। समझ, ये 5 नंबर नहीं है, 5 काउंट है, ध्यान रखना। कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए भाई 5 5 25। तो ये कहना कि कोई से भी टाइम नहीं आएगा, तो इसको कैसे कर सकते हो, 25 डिवाइड बाई 36, फेवरेबल आउटकम्स 25, टोटल यानी 36। समझ में आया। अब ये देखो, जब मैं अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 5 विल नॉट कम अप एटलीस्ट वंस। जब मैं, ये तो हो गया फर्स्ट का, सेकंड मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये है, या तो इसमें 5 आ जाए, या इसमें 5 आ जाए, या फिर दोनों में 5 आ जाए। तो इस सवाल को आप कैसे लेंगे, जब भी आपको ये हो जाए कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये एटलीस्ट वंस वाला कुछ टॉपिक आ जाए, कि ये एटलीस्ट बार आ जाए, ये एटलीस्ट आ जाए, तो इस क्वेश्चन को सोचो। मैंने पूछा कि 5 एक बार भी ना, 5 कम से कम एक बार आ जाए। अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि 5 कम से कम एक बार आ जाए, तो इसको आपको कैसे सोल्व करना है कि पी इवेंट जो आप करते हो, पी ई आने की प्रोबेबिलिटी प्लस पी नॉट ई उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होती है। ये इवेंट ही कंप्लीमेंट्री इवेंट। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि 5 कम से एक एटलीस्ट एक बार आ जाए, तो इसको मान लो ई, जिसको आपको निकालना है। और मैं ये क्या कह रहा हूं, पी नॉट ई, मैं मानता हूं पी एटलीस्ट एक बार भी नहीं, 5 विल कम एट एटलीस्ट वन, या 5 विल नॉट कम एटलीस्ट वंस, 5 विल नॉट कम एट ऑल। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। समझ में, ये कह रहा है भाई 5 तो पक्का है, एक बार तो आना चाहिए। मैं कह रहा हूं पी नॉट ही क्या हो जाएगा, 5 एक बार भी नहीं आया, 5 एक बार भी नहीं आया, 5 एक बार आया कम से कम, 5 एक बार भी नहीं आया यानी 1। और ये आपने फर्स्ट में निकाला था, क्या आ गया था 25/36। तो अगर आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है कि 5 एटलीस्ट 1 वंस 5 आए, तो ये 5 एक बार भी नहीं आया, इसको 1 माइनस ये वाला पी नॉट ई वाला आ जाएगा, यानी 1 माइनस 25/36। ये बहुत इजी तरीका हो गया। तो यानी अगर यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 36 माइनस 25 डिवाइड बाई 36, यानी 11/36। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर। समझ में आया। देखो कैसे, इसका क्या हो गया आंसर 25/36, इसका आया 11/36। नाउ एक चीज देखो, अब क्या होगी 11/36 कैसे आएगा, इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं मैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह का फॉर्मूला लगाने में दिक्कत होती है, तो वो इस तरह से भी यूज कर सकते हो। देखो, जब मैंने पहली बार टॉस किया, उसमें कितने आउटकम्स हैं, यहाँ तो 5, तो मैंने कहा था कि यहाँ 5 आए, यहाँ कुछ भी आ जाए, है यहाँ कुछ भी आए, यहाँ 5 तो आना चाहिए, और यहाँ पे भी 5 आना चाहिए, यहाँ भी 5 आना चाहिए, ये हो सकता है। अब इस केस में तो दोनों में 5 का तो एटलीस्ट 1 आउटकम हो गया। पहले का देखोगे तो क्या होगा, पहले पे तो 5 है, तो 5 आया, यानी एक ही आउटकम है। पहले मैंने 1 को एक ही बार मान लिया, तो इसमें कितना आ जाएंगे 1 2 3 4 5 नहीं 6। 5 क्यों नहीं, 5 वाला इसमें काउंट कर लिया ना आपने, ठीक है। तो ये भाई मैंने कहा इसमें 5 आया, इसमें नहीं है, इसके अलावा कुछ भी आ जाए वो वाला। तो ये कितने आउटकम्स इसमें 5, तो ये कितने होंगे 5 आउटकम। सेम इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 6, तो इसमें 5 हो गए,
इसमें 5 ही फिक्स कर दिया तो मैंने एक है, 5 हो गया आउटकम्स, और इसमें भी 5 फिक्स कर दिया, इसमें 5 एक आउटकम हो गया। तो ये क्या हो गया, 5 5 10 और 11 आ गए, और 11 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने थे 36। मैच कर रहा है, समझ में आया? तो कैसे समझ में आ गया? जैसे पहले वाला का एग्जाम्पल लूँ, जैसे 5 और 1 का कम्बिनेशन बन गया, पहले आउटकम 5, दूसरे में 1, या 5 2, या 5 3, ऐसे। तो ये बेसिकली इस तरह से करा। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है समझ में आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सो पहला है, इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads 2 tails or 1 of each, therefore each of these outcomes the probability is 1/3। देखो पहले इसी को ही देखते हैं, दूसरे को बाद में देखते हैं। जब हम 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो ये बोल रहा है कि 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये क्या बोल रहा है कि 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं, मतलब 2 हेड या 2 टेल, पहले पे हेड आया दूसरे पे हेड, इस तरह से ना, या फिर HT या फिर TH ऐसे। और इसलिए वो क्या कह रहा है कि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 3 होगी। वो कैसे काउंट कर रहा है, 1 2 3, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 3, और फेवरेबल वो कह रहा है कि अगर इसका कहूँ या इसका कहूँ या इसका कहूँ तो 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। दिस इज इनकरेक्ट। समझना, ये क्या है, इनकरेक्ट ना। ये इनकरेक्ट क्यों है, इसका रीजन ये है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स को इक्वली लाइकली होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इक्वली लाइकली। जब हम 2 टॉस कर रहे हैं तो हमें हमारे जो एक्चुअल डिटेल्ड आउटकम्स होंगे वे 4 होंगे, ना कि 3। ठीक है, जैसे इसने क्या, इस तरह से HH, यहां तक ये सही चल रहा था, दूसरा TT, यहां से भी इसने सही चल रहा था, और अब क्या होगा HT एंड TH। समझना, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, हेड ऑन सेकंड कॉइन, टेल ऑन फर्स्ट कॉइन, टेल ऑन सेकंड कॉइन, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, टेल ऑन सेकंड कॉइन, या टेल ऑन फर्स्ट कॉइन एंड हेड्स ऑन सेकंड कॉइन। ये 4 आउटकम्स इक्वली लाइकली होते हैं। अब इसमें इसने क्या कर दिया गलती, ये HT और TH को इक्वली लाइकली नहीं रखा। सो इसमें जो हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। कैसे, अगर मैं HH को कह रहा हूं फेवरेबल आउटकम्स का टोटल आउटकम्स कितने हो गए 1 2 3 एंड 4, और इसका पहले का आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो फेवरेबल नंबर एक ही बार आ रहा है ना इन सब में, तो 1। अगर मैं TT की बात करूं तो कितने में आ रहा है, इसमें एक ही बार आ रहा है ना, तो 1/4। सेम ये भी एक ही बार आ रहा है, तो ये भी एक बार, तो हर किसी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। इसमें गलती क्या कर दी, HT और TH को इक्वली लाइकली नहीं रखा। समझ में आया? तो ये क्या है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो ये कह क्या रहा है, ये बोल रहा है कि जब हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो एक ऑड नंबर आएगा या फिर एक इवन नंबर आएगा। इज इट करेक्ट यहां तक? यस। क्यों, देखो डाई जब आप करते हो तो बेसिक रूल्स, इसमें कितने रिजल्ट्स हैं, तो 1 आ जाए या फिर 2 आ जाए या 3 आ सकता है उस पर, या 4 आ सकता है या 5 आएगा, और या फिर 6 आएगा। तो इसमें से ऑड नंबर तो 135 है और इवन नंबर क्या है 246। तो करेक्ट है ना, डिवाइड हो गए। तो या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा जब एक डाई को आप थ्रो कर रहे हैं। अब तक सही है। और आगे बोल रहा है कि देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। अब ये कह रहा है कि या तो ऑड नंबर आ रहा है इवन नंबर। अब मैं अगर ये कह रहा हूं कि मेरी प्रोबेबिलिटी किसी ऑड नंबर के आने की क्या है, वो 1/2 है, किसी ऑड नंबर आने की, या तो चाहे 1 आ जाए या 3 आ जाए 5 आ जाए। तो क्या है ये, दिस इज करेक्ट, ये इनकरेक्ट है। क्यों, ये करेक्ट क्यों है? अब देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए मेरे, प्रोबेबिलिटी ई की, ई क्या है, ई इवेंट है मेरा कि एक ऑड नंबर आना है इवेंट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, जब आप 1 डाई थ्रो कर रहे हो, सिर्फ एक डाई, इसमें एक ही डाई थ्रो कर रहे हो है ना, तो 6, ये तो हो गया 6। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, ऑड नंबर के आने के, या तो 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए, यानी टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या है, किसी एक ऑड नंबर के 3, तो ये हो गया 3।
तो यानी 3/6 यानी 1/2, यानी ये क्या हो गया, करेक्ट है। यानी 1 आ जाए तो भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 3 आ जाए तो तब भी ऑड नंबर की। तो यानी ये आपका करेक्ट हो गया एंड दिस इज योर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम आउटकम्स को ऑड या इवन ग्रुप में ग्रुप करते हैं तो ये दो ग्रुप्स इक्वली लाइकली होते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। ओके।